हेलो एंड वेलकम। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे ट्राइडेंट ग्रुप के बारे में। दोस्तों अगर आप में से कोई भी ट्राइडेंट ग्रुप के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर ट्राइडेंट ग्रुप के शेयर्स को लेकर बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं हूं आपका दोस्त दोनों, आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। पहला कंपनी ओरिएंटेड, मतलब कंपनी के बारे में डिटेल में कुछ बातें आप लोगों को शेयर करूंगा, और दूसरा शेयर्स को लेकर क्या करना चाहिए ये बातें मैं बताऊंगा। तो शुरू करते हैं पहला पार्ट। यहां पर ट्राइडेंट ग्रुप 4 वर्टिकल में काम करता है। दोस्तों 4 वर्टिकल में से पहला वर्टिकल है यान। अब यान से अब सभी को लगता है कि सूता या फिर एक धागा, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ नॉर्मल सा धागा नहीं है, या फिर ये कंपनी सिर्फ एक ही कैटेगरीज का धागे पे बिजनेस नहीं करता है। इंडिया में जितने सारे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं उनके द्वारा जितने सारे धागे को यूज किया जाता है वो सभी क्वालिटी और सभी कैटेगरीज के धागे ये कंपनी प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट होता है ये मैन्युफैक्चरिंग चेन में सबसे बॉटम पर आता है, तो इसीलिए ये जो धागे सेक्टर है यहां से सबसे कम मार्जिन कंपनी को मिलता है। अब दूसरे जो वर्टिकल है वो है होम टेक्सटाइल। अब होम टेक्सटाइल के अंदर बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज भी आते हैं। यूं कह लीजिए होम टेक्सटाइल के अंदर बहुत सारे सब कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि बेड ओरिएंटेड, मतलब बेड शीट, पिलो कवर, बहुत सारे पर्दे, इन्हीं तरीके की जितने सारे प्रोडक्ट हैं वो आते हैं। इसके अलावा बाथ ओरिएंटेड जितने सारे गाउन हो जाए, टॉवल हो जाए, इतने जो सारे प्रोडक्ट हैं वो भी आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, और ये सारे प्रोडक्ट होता है फाइनल या फिर फिनिश प्रोडक्ट, और ये सारे प्रोडक्ट कंपनी अलग अलग ब्रांडों के तहत बेचते हैं। और जो फाइनल प्रोडक्ट कंपनी के द्वारा बेचा जाता है वो ज्यादातर बाहर में ही एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसी कैटेगरीज की तो कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन इस कैटेगरी से देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी को जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ही कम होता है। कंपनी अपने ही सेक्टर में जो धागा होता है वो बनाते हैं और उसी से फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि मार्जिन और प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा कंपनी के पास हो जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरी वर्टिकल, और वो है पेपर। मतलब कंपनी इंडिया में पेपर बनाते हैं, और ये भी पेपर बहुत सारे ब्रांड के चलते आपके और हमारे सामने आते हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी पेपर बिजनेस में भी एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन ऑलरेडी अचीव कर चुका है। क्या माइलस्टोन जानना है? तो दोस्तों ये दुनिया का एक लौता कंपनी है जो कि वीट के जो स्ट्रॉ होते हैं, जो कि फेंक दिया जाता है या फिर खेतों में जलाया जाता है, उन सभी चीजों को यूज करते हुए पेपर बनाते हैं। और इन तरीके की पेपर बनाने में कंपनी वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी ऑलरेडी हो चुका है। अब जबकि कंपनी वुड से जो स्ट्रॉ मिलता है उससे या फिर फेंकने वाली चीजों से जब पेपर बनाते हैं तो कंपनी को 2 तरीके की प्रॉफिट मिलता है। पहला जो कि एनवायरमेंट ओरिएंटेड है वो तो बहुत अच्छा हो जाते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा वुड या फिर लकड़ी जरूरत नहीं पड़ता है, जिसके एवज में वो स्ट्रॉ यूज करते हैं। और वही स्ट्रॉ जब खेतों में जलाया जाता है तो वहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। तो ये सारी चीज वहां पर जाकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और जो सोने पे सुहागा है वो ये कि ये कंपनी, मतलब पेपर की जो कंपनी है या फिर जो फैक्ट्रीज हैं, ये है पंजाब में। और आप सभी को पता है कि पंजाब में या फिर पंजाब ओरिएंटेड जगह पर कितना ज्यादा गेहूं उगते हैं, तो वो सारी भी चीज एक ही जगह पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं चौथी वर्टिकल की, और ये है केमिकल इंडस्ट्रीज। मतलब ट्राइडेंट ग्रुप के द्वारा जो केमिकल बनाया जाता है वो बहुत सारे इंडस्ट्री में भी यूज होता है। इसके अलावा लेड एसिड वाले जितने सारे बैटरीज होते हैं उनमें भी यूटिलाइज में लाया जाता है। और ये बातें भी मैं क्लियर कर दूं कि नॉर्थ ईस्ट में ट्राइडेंट ग्रुप के केमिकल सबसे ज्यादा पॉपुलर केमिकल में से एक हैं। तो ये चारों वर्टिकल में ट्राइडेंट ग्रुप काम करता है। अब बात करते हैं
कि कौन से वर्टिकल से कितना प्रॉफिट कंपनी को मिलता है या फिर कौन से वर्टिकल से कितना बिजनेस कंपनी को मिलता है। तो अगर हम बात करें यार्न की, तो यहाँ पर 26% बिजनेस यार्न की कैटेगरी से मिलता है। अगर हम बात करें होम टेक्सटाइल की, तो यहाँ पर 54%, जो कि सबसे बड़ा प्रॉफिट मार्जिन या फिर सबसे ज्यादा बिजनेस इसी कैटेगरी से मिलता है। और अगर हम बात करें बाकी दोनों कैटेगरीज, तो दोनों को कंबाइंड में लेकर 20% के बिजनेस या फिर प्रॉफिट मिलता है कंपनी को। अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी के बिजनेस। तो कंपनी बिजनेस कहां कहां करता है, तो कंपनी के सबसे ज्यादा बिजनेस होता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, मतलब कंपनी के जो रेवेन्यू आता है उनमें 68% रेवेन्यू एक्सपोर्ट करने के बाद आता है और डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी 32% के ही रेवेन्यू कमा पाते हैं। अब बात करते हैं कि कंपनी के डेट क्या है। तो पिछले 5 साल में कंपनी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने डेट को रिड्यूस किया है। अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो कंपनी का डेट था 3500 करोड़ रुपए और वही डेट आज के दिन में रिड्यूस होते होते 1560 करोड़ रुपए के आसपास आकर पहुंच गया है। ये एक बहुत ही अच्छा हम बात कह सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी जितने अच्छे तरीके से अपने डेट को रिड्यूस कर पाते हैं वो कंपनी आगे बढ़ने में उतना ही ज्यादा फायदेमंद दिखाई देता है। हालांकि ये बात भी यहां पर जान लेना जरूरी है कि कंपनी एक स्मॉल कैप है और इनके जो भाव है, मतलब कंपनी के शेयर्स के जो भाव है वो भी बहुत ही कम है। तो इसीलिए कंपनी के शेयर्स में बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव या फिर वोलेटिलिटी दिखाई देता है। हालांकि ये बात भी ऐड ऑन कर दूं कि कंपनी लास्ट 5 साल में 300% से भी ज्यादा का प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुके हैं, जो भी कोई कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किए हैं उन सभी लोगों को। दोस्तों 3 रुपए 5 पैसे से लेकर 22 रुपए 69 पैसे तक ये कंपनी ने ऑलरेडी रैली कर चुके हैं और आज के दिन में भी अगर हम इस कंपनी के शेयर्स की बात करें तो वो भी 20 रुपए के आसपास चल रहा है। अब आप सभी के मन में ये सवाल होगा कि कंपनी अगर इतना अच्छा है, कंपनी का पोर्टफोलियो अगर इतना अच्छा है, तो कंपनी के शेयर्स गिर क्यों रहा है। तो मैं एक बात है आप लोगों को कह दूं कि आज के दिन में मार्केट में जितने सारे स्मॉल कैप हैं और उनमें से भी जितने सारे पेनी स्टॉक हैं उन सभी के भाव नीचे की तरफ ही दिखाई दे रहा है। उम्मीद किया जा सकता है कि ये कंपनी के जो शेयर्स के भाव हैं वो आगे भी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि कंपनी में एज सच कोई भी या फिर किसी भी तरीके की खराबी दिखाई नहीं देता है। तो यहां से इन्वेस्ट किया जा सकता है या फिर और थोड़ा सा अगर नीचे आए तो और भी बढ़िया हो जाएगा इन्वेस्ट करने को लेकर। लेकिन यहां पर मैं और एक बातें ऐड कर दूं कि कंपनी के स्टॉक जो कि बहुत ही ज्यादा कम प्राइस का है या फिर कम वैल्यू का है, तो इसी के चलते कंपनी के स्टॉक बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल रह सकता है आज भी आगे भी। तो इसीलिए जो भी कोई इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो जरूर वोलेटिलिटी को एक फैक्टर जरूर माने, तभी जाकर इस कंपनी के बारे में या फिर इस कंपनी के स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट के बारे में सोचे। और अगर इसके अलावा अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिए। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।